बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी का जो लास्ट वीक एक टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने लगे। उसमें क्वेश्चन 1 ये था कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 to Z13 इज 0, 1, मोर देन 1 बट फाइनाइटली मैनी या फिर इन्फिनिटली मैनी। तो रिजल्ट ये है कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स from group ZM to ZN is GCD of M and N। कि ZM और ZN के दरमियान अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स की तादाद फाइंड करना हो तो बड़ा आसान सा तरीका ये है कि M और N का GCD फाइंड कर लिया जाए। यहाँ देखें कि एक है Z12 और एक है Z13, तो इट मीन यहाँ जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स हैं वो होंगी GCD ऑफ 12 एंड 13। अब 12 और 13 ऐसे दो नंबर हैं जिनका GCD 1 है, यानी ये रिलेटिवली प्राइम है। तो चूँकि इनका GCD 1 है इसलिए हम ये कहेंगे कि इनके दरमियान जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की तादाद है वो भी 1 है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। G एक 6 ऑर्डर का ग्रुप है। देन नंबर 1 G हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अब ये जो एक नोटेशन लिखी है अप टू आइसोमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये है कि अगर G हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज कि सिर्फ G की दो ही ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि अगर कोई और ग्रुप भी है जिसका ऑर्डर 6 है तो वो इन्हीं दो में से किसी एक के आइसोमॉर्फिक है, यानी नॉन आइसोमॉर्फिक सिर्फ दो ही ग्रुप्स होते हैं। ऑप्शन ए में ये बताया गया। नंबर बी ये है कि G इज साइक्लिक। नंबर सी है कि G इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, और नंबर डी है देयर इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन G। तो देखिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 हो तो 6 ऑर्डर के सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? या तो वो ग्रुप हो सकता है D3 या जिसे हम D6 भी कहते हैं, या फिर वो साइक्लिक हो सकता है C6। अब ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि G साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं है। ये जो D3 है डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 3 एंड ऑर्डर 6, ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है, तो ये साइक्लिक नहीं है। G इज़ अबेलियन, अबेलियन होना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो D3 है इसका ऑर्डर भी 6 है और ये नॉन साइक्लिक भी है, नॉन अबेलियन भी है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए है कि G हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़। वैसे भी देखा जाए तो इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू 2 टाइम अ प्राइम 3। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 2p हो उस तरह के सिर्फ दो ही ग्रुप्स होते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू पी is isomorphic to where P is prime, is isomorphic to ZP or Z2P और DP, सॉरी ये DP होगा। और DP ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ U ऑफ 248 इज। अब U ऑफ 248 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें कोई एक ऐसा जनरल फार्मूला चाहिए कि U ऑफ n का फार्मूला कैसे फाइंड किया जाए। तो हाउ टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ UN, तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ n। फाई क्या है? आइलर फाई फंक्शन है जिसे आइलर टोशन फंक्शन कहा जाता है। n जो एक नंबर है अगर ये इस तरह से हो, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने और वो इस तरह से बने कि P1 पावर अल्फ़ा 1, P2 पावर अल्फ़ा 2, हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी पॉजिटिव की, एंड अप टू सो ऑन Pk पावर अल्फ़ा k। तो फाई ऑफ n इक्वल होता है n 1 माइनस 1 ओवर P1 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 1 ओवर P2 एंड अप टू सो ऑन 1 माइनस 1 ओवर Pk। यानी वो जो प्राइम्स हैं उनको यूज़ करें, पावर को स्किप करते हैं। तो यहाँ ये जो 248 हमारे पास नंबर है, सबसे पहले तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 248 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 1s are 2।
So phi of 248 mean phi of 2 power 3 multiply with 31। अब यहाँ दो प्राइम है, एक तो 2 है और एक 31 है, तो इसे हम लिखेंगे n जो कि 248 है। तो 248 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 ओवर फर्स्ट प्राइम जो कि 2 है एंड 1 माइनस 1 ओवर सेकंड प्राइम जो कि 31 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 248 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 1 सो 1 ओवर 2 एंड मल्टीप्लाई विद 30 ओवर 31। ओके, so 31 2s are 62, 62 4s are 248, so 30 4s are 120। तो हमारे पास यहाँ से जो राइट ऑप्शन है वो बी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि द ऑर्डर ऑफ -1 इन द ग्रुप r माइनस 0 इज। अब ये जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। 0 नहीं है, 0 ही प्रॉब्लम करता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, बाकी सब का है। तो पूछा ये गया कि यहाँ -1 का इन्वर्स क्या होगा, यानी -1 को अपने आप के साथ कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलती है। तो ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने से 1 मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि -1 का ऑर्डर 2 है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अब सब ग्रुप्स ऑफ जी इनका अपना एक स्ट्रक्चर है कि सब ग्रुप ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म एन जी वेयर एन इज एनी इंटीजर, कि जी के साथ किसी भी इंटीजर का मल्टीपल ले लिया जाए, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो जो एक सबसेट बनता है वो सब ग्रुप होता है। और सिर्फ इसी तरह के सब ग्रुप्स होते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ ये जो 2z है ये भी इसका सब ग्रुप है। pz चाहे p एक प्राइम है या प्राइम ना भी हो फिर भी ये एक सब ग्रुप है। 8z मल्टीपल ऑफ 8 हैं, तो ये भी सारे हैं। तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि द सेट q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। q ऑफ स्क्वायर रूट 2 मीन a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अगर एडिशन देखा जाए तो ये इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको ऐड किया जाए तो फिर इसी तरह के नंबर मिलते हैं जिनमें एक a होता है, एक b होता है और फिर साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी है। 0 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो और एडिटिव इन्वर्स, इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा -a माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर -a एंड -b आर रैशनल नंबर्स। तो ये ग्रुप है अंडर एडिशन। अब देखते हैं कि एक ऑप्शन ये भी है सी जो कि बोथ a एंड b, यानी हो सकता है b भी इसके लिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप फॉर्म करता हो। तो चूँकि q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 में 0 मौजूद है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मौजूद नहीं है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, सो राइट ऑप्शन इज ए ओनली। नेक्स्ट है फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए पावर सेट ऑफ ए इज डैश विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। पूछा गया कि ये जो पावर सेट ऑफ ए है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, सबसेट्स ऑफ ए है, तो क्या ये ग्रुपाइड फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप बनाता है, मोनाइड बनाता है या फिर ग्रुप फॉर्म करता है इस ऑपरेशन के तहत यूनियन में। ओके, तो देखा जाए कि अगर हम कोई से सबसेट्स ले लें x और y जो कि a के सबसेट्स हैं, इनका यूनियन लिया जाए x यूनियन y, तो वो सबसेट है a का। इट मीन कोलेजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है, मोनाइड तो ये है, सॉरी ग्रुपाइड ये है। अब अगर हम बात करें कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो x यूनियन y यूनियन z, अगर x y और z तीनों a के सबसेट्स हों तो ये इक्वल होता है x यूनियन y यूनियन z, यानी यूनियन जो है वो एसोसिएटिव होता है हर 3 सबसेट्स के लिए। तो ये सेमी ग्रुप भी है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए कि क्या इसमें आइडेंटिटी है, यानी क्या हम कोई एक ऐसा एलिमेंट जानते हैं, ए का कोई ऐसा सबसेट जानते हैं जिससे सेट x के साथ यूनियन लिया जाए, यानी x यूनियन अ सेट दैट शुड बी इक्वल टू x।
तो एक सेट फाई तो मौजूद है, किसी भी सबसेट ऑफ ए के लिए कोई भी सबसेट एक्स लिया जाए तो एक्स यूनियन फाई इक्वल होता है एक्स के। इसका मतलब ये जो फाई है ये एज एन आइडेंटिटी के तौर पर इसमें काम करेगा। अब यानी ये मोनाइड तक हम पहुंच चुके हैं। अगर इन्वर्स की बात करें तो ज़रूरी है कि एक्स के साथ यहाँ पर एक ऐसा और सेट मिले कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मिले फाई। अब देखें एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया जाए, उसका यूनियन किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो वो एटलीस्ट एक्स तो होगा ही। तो यहाँ कोई भी ऐसा सेट हमें नहीं मिलता कि एक्स के साथ उसका यूनियन लेने से फाई बन जाए, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। बाकी ये तीनों है तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मोनाइड है। नो डाउट ये ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, लेकिन मोनाइड में ये दोनों ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं तो इसलिए इसमें मोनाइड बताना ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट एक और ऑपरेशन डिफाइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। दो सेट्स अगर हमारे पास हों, फॉर एग्जांपल सेट ए ये है और ये सेट बी है, अगर ये ओवरलैपिंग भी हैं तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो उनके यूनियन में तो होते हैं लेकिन उनके इंटरसेक्शन में नहीं होते। ये वाला जो शेडेड रीजन मैंने किया, इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये इक्वल होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी उनमें जो कॉमन है उनको टोटल में से माइनस कर दिया जाए। या फिर इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी पहले वो एलिमेंट्स चुन लें जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, और फिर वो एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है, और उन तमाम को मिला लिया जाए, उनका यूनियन ले लिया जाए तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस बनता है। तो यहाँ बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन? सेट क्यू ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें ज़ीरो मौजूद है और ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 में भी ज़ीरो मौजूद है, इसलिए ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। जबकि ये बताया गया कि क्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ज़ीरो, अगर इसमें से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी ये ग्रुप फॉर्म करता है। इसके एक्सिम्स को सेटिस्फाई करवाया जा सकता है, इससे पहले भी हम एक एग्जाम्पल में ये देख चुके हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी एन हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़। अब देखें जी एन में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो यूँ हैं कि 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1। अब इसमें हर ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसमें मौजूद हो, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मौजूद होता है, और वो इस तरह के नंबर होते हैं जिनका यानी ए बिलोंग टू जी एन हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये एक रूल है, हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1, यानी अगर वो रिलेटिवली प्राइम हो वो नंबर और वो n, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए है। फॉर एग्जांपल Z4 जो है, इसमें जो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो एक तो 1 है और एक 3 है, क्योंकि सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं जो 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, इसके अलावा और कोई नहीं है। द सेट UN इज अ ग्रुप अंडर, अब ये जो UN है ये बेसिकली वही कलेक्शन है यूनिट्स इन ZN, यानी ZN में वो वाले एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो अगेन एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो ये अंडर एडिशन भी नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, ये है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन। यहाँ ये जो मल्टीप्लिकेशन इससे मुराद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसका बताना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के तहत ग्रुप फॉर्म करता है। नेक्स्ट है कि लेट G बी अ नॉन अबिलियन ग्रुप इफ A एंड B बिलोंग टू G बी सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 5, देन ऑर्डर ऑफ A B इज इक्वल टू। अब देखें, अगर तो ग्रुप अबिलियन होता और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होता 3, ऑर्डर ऑफ बी जी अगर अबिलियन हो, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हो 5, तो यहाँ से तो ये ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल होगा 15 के।
लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन ना हो तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। मैट्रिसेस की फॉर्म में इसकी एग्जांपल ढूंढी जा सकती है कि दो ऐसे मैट्रिसेस लिए जाएं जिनमें से एक का ऑर्डर 3 हो, दूसरे का ऑर्डर 5 हो, तो वहाँ से ये वेरीफाई किया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर 15 हो, बल्कि फाइनाइट होना भी ज़रूरी नहीं है, तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z200 इज। अब ये तो चूँकि सिर्फ हमने Z200 के लिए लिखा है, अगर Zn की बात की जाए तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक नंबर है n, उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं p1 पावर अल्फ़ा 1, p2 पावर अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन pr या pk पावर अल्फ़ा k। तो द नंबर ऑफ subgroups of Zn that is equal to tau of n। अब ये जो टा है या इसे d ऑफ n भी कहा जा सकता है, यानी जितने इसके डिवाइज़र हैं। अगर वैसे Zn देखा जाए तो Zn एक साइक्लिक ग्रुप है और हर डिवाइज़र के लिए यूनिक सब ग्रुप मौजूद होता है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि ये 200 के सारे डिवाइज़र फाइंड कर लिए जाएं, लेकिन ये अभी भी छोटा नंबर है। अगर इससे भी बड़ा नंबर ले लिया जाए तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी नंबर के तमाम पॉजिटिव डिवाइज़र्स कैलकुलेट किया जाए कि वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए ये एक फंक्शन यूज़ किया जाता है टाउ ऑफ एन या डी ऑफ एन, जो हमें ये बताता है कि कितने डिवाइज़र्स हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र्स कितने हैं, और हर डिवाइज़र के लिए Zn में एक सब ग्रुप मौजूद होता है। तो इस तरह टोटल सब ग्रुप्स की तादाद मालूम करने के लिए सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लिया जाए कि डिवाइज़र कितने हैं। अब डी ऑफ एन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो। तो डी ऑफ एन या टाउ ऑफ एन यहाँ इक्वल होता है अल्फ़ा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद अल्फ़ा 2 प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन अल्फ़ा k प्लस 1। तो ये जो पावर्स हैं, हर प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो हमें ये मिल जाता है कि हाउ मैनी पॉजिटिव डिवाइजर्स आर ऑफ n। अब 200 है तो पहले हम 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 200 आर 200, 250, 225 and 5 So 200 is equal to 2 power 3 into 5 power 2। So tau of n that will be equal to, अब देखिए पहला प्राइम है 2 पावर 3 है तो 3 प्लस 1 और n जो कि 200 है, और फिर दूसरे प्राइम की पावर 2 है तो यहाँ 2 प्लस 1 होगा। तो 3 प्लस 1 4 3 आर 12। तो हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं कि Z200 के सब ग्रुप्स की तादाद 12 है। ओके, नेक्स्ट है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड A बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, कि A का ऑर्डर बता दिया गया है कि वो n है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम n a पावर p। अब रूल ये होता है कि अगर आपको a का ऑर्डर पता हो और a की किसी भी पावर का ऑर्डर फाइंड करना हो तो ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय GCD ऑफ न्यू पावर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ a, so that will be equal to n divided by GCD of p and n। अब p चूँकि एक प्राइम है तो ये हर दूसरे नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, सो n ओवर 1 दैट इज इक्वल टू n, यानी ये जो a पावर p है इसका ऑर्डर तो n ही होगा। अब दूसरा देखा जाए x a x इनवर्स, तो एक रूल ये है कि x a x इनवर्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ a के, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी n होगा। ए इनवर्स का ऑर्डर भी n है, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर भी वही रहता है। ये जो डी ऑप्शन है यहाँ ये ठीक है कि अगर उसके साथ कोई और एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है।